पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हम देख रहे थे किस तरह से टकराव जारी था और इस्तीफा देना पड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि वो अहम जिम्मेदारी चाहते थे। उन्हें यह पद सौंप भी दिया गया और उसके बाद हमने देखा किस तरह से मंत्रिमंडल में नए नए चेहरे आए, नया मुख्यमंत्री भी वहां पर बन गया। लेकिन लगातार ये टकराव और नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह से हावी हो रहे थे कांग्रेस नेतृत्व पर और लगातार उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जिम्मेदारी के लिए ठीक नहीं है और उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी, कांग्रेस जीत नहीं पाएगी पंजाब में। और अब अध्यक्ष पद से खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए। तो पंजाब के भविष्य की दुहाई दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से, वो मुलाकात करने वाले हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। तो ये दो आज की बहुत बड़ी जानकारी, दो बहुत बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ये जो लगातार टकराव का दौर हमने देखा है पिछले कई महीनों से जारी था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बना रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन मिल भी रहा था। उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और ये मेल मुलाकातों के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को। चन्नी को हालांकि मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था, लेकिन जो और चेहरे शामिल किए गए थे वो नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप के ही बताए जा रहे थे, उनके बेहद करीबी। उन्हीं कैंप से सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और अब सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, और इसमें भविष्य की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, ये बात भी कही है नवजोत सिंह सिद्धू ने। ये आप देख रहे हैं जो इस्तीफा भेजा गया है सोनिया गांधी को, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, ये भी उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। तो पंजाब के भविष्य की इसमें वो दुहाई दे रहे हैं, जो बातें उन्होंने लिखी हैं इस चिट्ठी में, जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, लेकिन वो कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने लिखा है, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के भविष्य और उसके विकास की दुहाई देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और सोनिया गांधी के नाम ये उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, लेकिन ये भी कहा है कि वो कांग्रेस की सेवा आगे भी करते रहेंगे। रॉबिन इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिंदर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू का, इसे कैसे देखा और समझा जाए? तूफान थमा नहीं है पंजाब के अंदर, ये साफ साफ नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब से सुबह से कयासे लगाए जा रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से मिल सकते हैं, इस तरह के कयासे थे और बहुत प्रबल दावे थे इसको लेके। और ये हो सकता है, कुछ राजनीतिज्ञ ये बात मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम एक तरफ हो सकता है कि वो चाहते हो, कांग्रेस चाहती हो किसी तरीके कैप्टन अमरिंदर सिंह रुक जाए अगर वो इस तरह की बात करने जा रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी जो आप पिछले लेटर्स देखें जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे थे, जिसमें इमोशनल अपील भी थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस तरह उनका पार्टी में रहना भी इतना आसान नहीं रहेगा। उसके अलावा पिछले 3-4 दिन के आप वक्फे देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई इस तरह की शो ऑफ नहीं किया कि उन्हें कोई नाराजगी हो। खास तौर पर पिछले 3 दिनों में जब ये कैबिनेट बन रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर लोगों का तांता लगा था, लेकिन कुल मिलाकर उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत कमियां भी सामने नजर आई। बहुत रेबल जो कांग्रेस के बहुत एमएलए हैं
वो भी उसमें उन्होंने नाराजगी जताई। साफ तौर पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी सेंट्रल हाईकमांड में बातें कही। तो नवजोत सिंह सिद्धू का ये एकदम से इस तरह होना, ये थोड़ा सा चंबे वाली बात जरूर है कि ये उम्मीद तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार को नहीं चला पाएंगे, पंजाब को नहीं चला पाएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का इतनी जल्दी से इस्तीफा देना ये एक बार हैरानीजनक जरूर है। लेकिन ये भी लगता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं पे रोकना चाहते हो। ये डिपेंड करता है सोनिया गांधी इस रेजिग्नेशन को इमीडिएटली मानती हैं या नहीं, ये अभी आने वाले समय में देखने पे पता लगेगा। तो रॉबिन, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ही कहीं ये सिग्नल दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को कि वो स्टेप डाउन कर दें कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोकने का ये क्या सही तरीका हो सकता है, और क्या वाकई वो रुकेंगे? नहीं, ये एक अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने के दौरान, खास तौर पर जब से दिल्ली पंजाब के एमएलए से इकट्ठे होके पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, कभी सीएलपी की लीडरशिप मीटिंग की बात करते हैं, शिकायतें लेके पहुंचते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू सभी के सिग्नेचर्स करवा के दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली एक ऑफिस बन गया था पंजाब की इंटरफेरेंस में, पंजाब की कांग्रेस को चलाने के लिए। वो ग्रेजुअली इतना स्ट्रांग हुआ, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ये समझते थे कि जब उनको प्रधान बना दिया गया है तो उन्हें ओवरऑल चार्जेस मिल गया है और वो जो मर्जी जिसको मर्जी बदल सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप पिछली तस्वीरें भी देखें तो वो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को भी जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग या जहां पे भी लेके जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने होल्ड करके दिखा रहे, वो उसका ये शो हो रहा था सीधे तौर पे कि नवजोत सिंह सिद्धू हावी हो रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को सेंट्रल हाई कमांड से बार बार इंस्ट्रक्शंस भी आ रही थी, जो उन्होंने कुछ बदलियां की या डीजीपी चेंज किए, डीजीपी नए लगाए, एडवोकेट जनरल जिसको लगाया जी, लीकेज हुई उन नामों की। इसी तरह मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस बात से भी क्षुब्ध थे। जी, हमारे साथ अमित भारद्वाज भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज, पहले तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, ऐसे वहां पर हालात बनाए, माहौल बनाया, और अब अपनी कुर्सी भी छोड़ दी। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, सियासी गलियारों में जो पंजाब के अभी बात है वो यही है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को ये समझा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको चलाएंगे या उनको अपने हिसाब से चलाएंगे, तो ये बातें जो है हर जगह हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को जो है नवजोत सिंह सिद्धू लेके आए हैं। तो जिस तरह से अभी जो है चीज़ें पर जिस तरह से परिप्रेक्ष्य में आ रही थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। और हो सकता है क्योंकि जो अभी कैबिनेट बनी हो सिद्धू की नापसंद बनी हो, तो सिद्धू के जो लोग करीबी हों उनको ना लिया गया हो, इस तरह की कोई चीजें ऐसे फ्लोट हो रही हैं सियासी गलियारों में पंजाब के। तो हो सकता है कि उससे भी नाराजगी हो, या ऐसा लग रहा हो कि चरणजीत सिंह चन्नी बन गए तो अब मुझे जो है शायद वो जो वैल्यू नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की, अमरिंदर को बाहर भेजा। अमरिंदर के जाने से कांग्रेस को नुकसान है, ये वो समझती है, लेकिन अमरिंदर को लाने के लिए भी जो है वो उनको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि अमरिंदर मान जाए और चरणजीत सिंह चन्नी की मदद करें। हालांकि हर लोग, जिस तरह से अभी पीछे बयानबाजी भी हुई थी और जाखड़ भी नाराज थे जिस तरह से कि चरणजीत सिंह चन्नी को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात की सुनील जाखड़ ने, तो उन्होंने यही कहा था कि अब वो बन गए हैं तो उनको पूरा चार्ज दे दीजिए, उनको जो है मोटिवेट भी करिए और उनकी हेल्प करिए कि वो आगे तक जाएं। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सामने आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धू को नहीं पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है चीजें सामने आए और सिद्धू इससे खफा हो। अभी आधिकारिक कोई सिद्धू का बयान नहीं आया, सिर्फ उन्होंने कहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया और कंटिन्यू करूंगा, मैं कांग्रेस को जो सर्व करता रहूंगा। और जिस तरह से चन्नी अब डिसीजन ले रहे हैं बहुत पेस में, उनको मालूम है कि अगर लोगों के लिए काम नहीं किया तो फिर जो है स्थिति कांग्रेस की और खराब होगी, और अब वो किसी की कमांड नहीं चाहते, अब वो चाहते कि लोगों की कमांड हो, इसलिए जा जाके लोगों से मिल भी रहे हैं। रवि भी हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने, रवि के पास भी कोई अपडेट है? रवि, ये नाराजगी किस वजह से, अब क्या उनके हिसाब से अभी भी बातें नहीं हो रही थी? अब चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, वो तो ये कहा जाता वो तो रबर स्टैंप की तरह ही काम करेंगे, तो अब फिर ये अध्यक्ष पद से जो छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, वो किस लिए? देखिए, जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं सिद्धू नाराज है, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। एक तरह से
सिद्धू को आप गौर करें तो सिद्धू पहली बार जो उन्होंने फैसला किया, उनके कहने पर मुख्यमंत्री बनने की बात थी। और आपको याद हो कि सिद्धू खुद चाहते थे मुख्यमंत्री बनना। एक वक्त ये था कि सिद्धू ने खुद दावा किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं को यह पता था कि उनको बनाने से क्या नुकसान हो सकता है, नफा नुकसान क्या हो सकता है, इसलिए चन्नी का कार्ड खेला गया। और चन्नी का कार्ड ऐसा कार्ड है जिसके तहत शायद सिद्धू को यह बात पता चल गया होगा कि अगर पंजाब का चुनाव कांग्रेस जीत भी जाती है तो चन्नी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है। कांग्रेस ने बार बार बोला है कि दलित हमने पहला मुख्यमंत्री बनाया और पूरे देश भर में एकमात्र सीएम है जो दलित है, पंजाब के पहले दलित सीएम है। तो इस कार्ड को खेलने के बाद ये शायद सिद्धू को लेट से समझ में आया, लेकिन पहले एक चर्चा कर रहे थे कि सिद्धू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है अगर सिद्धू ने उनका नाम सुझाया है तो। लेकिन कहा गया कि सिद्धू के नाम नहीं सुझाया, सिद्धू ने अपने नहीं होने की स्थिति में कहा कि इनको भी बना सकते हैं आप। तो वैसी स्थिति में सिद्धू को लगता है कि आगे की राजनीति में भी अगर अध्यक्ष होकर वो मेहनत भी करते हैं, सारी मेहनत कर ले, हार जाए तो ठिकरा उन पे फूटेगा, और जीतेंगे तब भी चन्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें, और जिस तरह से सिद्धू पहली बार आए थे दिल्ली, उनको लेकर आए थे, जिस तरह से कंधे पे रख उनका हाथ रखकर जो उनकी तस्वीर आई थी जिस पर आला कमान ने नाराजगी जताई थी कि ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है, उसके बाद जब चन्नी 2 बार दिल्ली आए हैं तो सिद्धू उनके साथ नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आला कमान की तरफ से उनको मैसेज गया कि आप अपने कंट्रोल में रहें, अपने काबू में रहे, तो ये मैसेज उनको नागवार गुजरा है। और आज भी देखिए, थोड़ी देर पहले इस्तीफा आने से थोड़ी देर पहले राहुल और सोनिया गांधी दोनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ही रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए, अगर आपने देखा हो तस्वीरों को। तो कहीं न एक मजबूत मैसेज उनको था कि आपको चन्नी को फ्री छोड़ना पड़ेगा, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के तौर पे ही काम करना पड़ेगा, सुपर सीएम के तौर पर आप काम नहीं कर सकते, जो उन पर आरोप लग रहा था। उस वजह से सिद्धू का स्वभाव लोग जानते हैं, और सिद्धू बहुत ज्यादा टिक के नहीं रहते, और अपने जिस स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं उसी स्वभाव के हिसाब से उन्होंने काम किया है। जी रविंदर सिंह रॉबिन, लेकिन ये तो फिर डबल लॉस हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक और नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी को दूर करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी छोड़ दिया, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा, और अब भी नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल, ये तो डबल से दर्द हो गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू की जो ट्वीट के नीचे जो लोगों के व्यूज हैं, अगर वो पढ़े तो बहुत कुछ समझ आता है। अब बहुत नाराजगी भी सामने नजर आती है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक ट्वीट के नीचे लिखा है पैसा खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, और कांग्रेस का खात्मा पंजाब से। इस तरह के व्यूज लोगों के हैं वहां पे ट्वीट के नीचे, उनके ट्वीट के नीचे नाराजगी भी है लोगों की कि ये किया क्या गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए कयावत एक बड़ा एक तरह का एक मुहिम चलाएगी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। और अब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद उनके, जैसे मेरे कुलीग्स ने बताया, कि उनको जो उम्मीद थी कि सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, वो शायद एक फिल्मी अदाकार की तरह पंजाब को चलाना चाहते थे। एक दिन में वो क्या कुछ नहीं करना चाहते थे, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि उनको पीपीसीसी के प्रधान का दायित्व का शायद उन्हें पूरा इल्म ना होगा। उन्हें यह लगता होगा कि वो ही चीफ मिनिस्टर वाला काम वो करेंगे। वो ताकत, वो बदलियां, वो सब कुछ करने लायक उनके पास नहीं थी। वो सिर्फ सजेशन दे सकते थे पार्टी को कैसे चलाना है, लेकिन इस पे टीम वर्क में वो पहले भी नाकाम रहे हैं। इससे पहले भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप नवजोत सिंह सिद्धू का देखें, क्रिकेट से लेके बीजेपी के साथ, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ जितने साल वो रहे हैं, 2 साल 2.5 साल मंत्री बनने के बाद फिर नाराजगी कि क्यों नहीं अच्छा महकमा उन्हें दिया जा रहा, तो वो टीम वर्क की कमी उनमें नजर आई। ये कांग्रेस को निस्संदेह नुकसान तो तब ही हो गया था जब इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला किया था, अब्रप्टली किया था। नुकसान तो तब से हो गया था, पार्टी में 2 फाड़ हो गई थी। अब इसके बाद कांग्रेस जो 80 सीटों के साथ पंजाब में एक अपना वर्चस्व बनाए हुए थी, अब वो कितनी डाउन जाएगी ये तो चुनाव वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इससे पहले भी हो चुका है, जब 90 के दौर में कांग्रेस के पास लगभग इतनी सीट थी और फिर 10 आ गई थी। तो इस बार जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको और रूम मिल जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। जी अमित भारद्वाज, ये कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का अध्यक्ष पद से इस्तीफा, और दूसरी तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए।